Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, bacteria have a simpler body plan when compared with human beings. Does it mean that human beings are more evolved than bacteria? Provide a suitable explanation. तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन बीइंग से क्या है, कंपैरेटिवली सिंपलर है और ह्यूमंस की बॉडी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स बैक्टीरिया से ज्यादा इवॉल्व है? ठीक है, इसका हमें एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब होता है ग्रेजुअल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इस एवोल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है? इस एवोल्यूशन का रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड रिजल्ट यही होता है। कैसे पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है? ऐसे ही पता चलता है क्योंकि नई स्पीशीज बनती है। अब एवोल्यूशन के दौरान सिर्फ एक ही ट्रेंड फॉलो होता है। मतलब अगर हम बोले कि एवोल्यूशन में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, देन देयर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा वैसे वैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते जाएंगे। सो इट इज ट्रू कि जो बैक्टीरिया है वो सिंपलर है और जो ह्यूमंस है वो कॉम्प्लेक्स है। और एवोल्यूशन का भी यही ट्रेंड है कि पहले जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे देवर बैक्टीरिया, आज जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन चले आते हैं? उनमें से एक है ह्यूमंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिंपल वाले हैं ये लेस इवॉल्व है। ठीक है, सो हाउ कैन वी से कि ये कैसे, बैक्टीरिया को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दे आर लेस इवॉल्व। सो we can write over here that evolution does not mean formation of evolution does not mean formation of better new species। ठीक है, better new species। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नई स्पीशीज तो बनेगी, एवोल्यूशन में न्यू स्पीशीज तो बनती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो नई स्पीशीज बनेगी वो पुरानी वाली से बेटर होगी, राइट? हेंस although humans evolved later, ठीक है, बैक्टीरिया के बाद आए हैं ह्यूमंस, तो दे evolved later, it can be said that they are complex, है ना। हमने अभी देखा कि एवोल्यूशन में एक ही ट्रेंड है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो बाद में इवॉल्व हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे कंपैरेटिवली। इट कैन बी सेड दैट दे आर कॉम्प्लेक्स than bacteria, but this does not necessarily mean that humans are better, or more evolved, और अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर पाए मैक्सिमम और मैक्सिमम प्रोजेनी लीव कर पाए, उसी को हम कह सकते हैं कि उसमें एवोल्यूशन जल्दी हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं कि उसमें एवोल्यूशन जल्दी हो रहा है। एवोल्यूशन का मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं होता, एवोल्यूशन का मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ताकि वो सर्वाइव कर सके और सर्वाइव करके मैक्सिमम प्रोजेनी लीव कर सके। ठीक है, और अगर हम बात करें कि क्यों हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमंस आर बेटर इवॉल्व,
ऐसा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर ह्यूमंस बेटर इवॉल्व होते तो अभी तक बैक्टीरिया एक्सटिंक्ट हो चुके होते, क्योंकि दे आर नॉट बेटर इवॉल्व एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। हाउएवर ऐसा नहीं होता है, बैक्टीरिया आज भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट बैक्टीरिया still survive even in extreme conditions, इवन इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जिनमें ह्यूमंस भी सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हॉट थर्मल वेंट्स, राइट, हॉट थर्मल वेंट्स, डीप सी ओशंस, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ह्यूमन गट, हमारी बॉडी में भी ह्यूमन गट एक्सेट्रा, ऐसी जगहों पे भी बैक्टीरिया क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट evolution is concerned with reproductive ability more than complexity। एवोल्यूशन मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा इवॉल्व है। एवोल्यूशन मतलब ये होता है कि जिसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अच्छी हो, मोर देन कॉम्प्लेक्सिटी, also बैक्टीरिया कैन वेरी वेल मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट टाइम पीरियड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बहुत सारी प्रोजनी दे कैन प्रोड्यूस। सो बैक्टीरिया कैन वेरी वेल मल्टीप्लाई at very high rate ओके और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में बहुत अच्छी क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब ही एवोल्यूशन होता है। Hence it cannot be said whether humans or bacteria are more evolved. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.